मिनट प्रदीप सर लेंगे। एक एक चीज को ध्यान में रखें, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, कोई भी चीज है, पैनिक हो, कुछ भी है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर। ध्यान से सुनना और बीच में डिस्टर्ब मत करना कोई भी, प्लीज। वेलकम सर। हाँ, थैंक यू प्रेम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और सुंदरलाल सर जो पिछले 1.5 घंटे से मेहनत कर रहे हैं, दीपक सर हो गए, श्यामलाल सर और बाकी जो अभी मैम बोल रहे थे, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्यार भरी नमस्कार। पूरी की पूरी कम्युनिटी को बिल्कुल दिल की गहराइयों से और अपने हृदय से नमन करता हूँ कि जो इस कम्युनिटी में अभी तक बैठे हैं और अभी सुन रहे हैं चीज़ें। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करता हुआ मैं सीधा मुद्दे पे चलता हूँ। जो बातें मैं हमेशा कोशिश करता हूँ वही बात रखूँ जो मैंने अपनी आँखों से देखी है, कानों से सुनी है और अपने पेन के नीचे रिफल के साथ किसी नोटबुक के ऊपर लिखी है। जो इन 3 चीज़ों के पास अगर मैं गुज़रा नहीं हूँ, तो मैं वो बात आपके सामने रखता नहीं हूँ। आप उसको सच मानो, झूठ मानो या कैसे भी मानो, वो आपके ऊपर है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले रिमूव करता हूँ ये चीज़ कि किसी प्रकार का पैनिक लेने की और किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे थोड़ा-सा उल्ट चलता हूँ कि आ गया तो ठीक है, अगर ये चला भी गया सारा कुछ, तो फिर भी हमने जीना है। अगर घर के अंदर कोई चीज़ हमारी नो मोर हो जाती है, तो क्या हम जीते नहीं है क्यों उसके बिना? अगर कोई भी चीज़ हमारे घर के अंदर 4-5 सदस्य हम रहते हैं, तो कोई एनीवन नो मोर होता है, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेके नहीं जाते हैं? लेकिन वही कंडीशन लागू है कि भई पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज कुछ आपके सामने तथ्य इस प्रकार से रखूँगा कि जो लोग भी आपको पैनिक फैला रहे हैं या जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, उससे पर्दा हटाने की पूरी कोशिश करूँगा, बिल्कुल सच्चाई के साथ और तथ्य के साथ। कोई पुरानी चीज़ नहीं है वो। बहुत सारे लोग डेली बोल रहे हैं कि ये कंपनी के नुमाइंदे हैं, ये कंपनी का रेप है, ये कंपनी से पैसा ले रहे हैं, ये फलाना ले रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। क्यों? हम ट्रेज़र एनएफटी के साथ खड़े हैं। हम ट्रेज़र एनएफटी को छोड़कर दूसरे प्रोजेक्ट्स को, किसी दूसरे फ़ील्ड को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ना ही हम किसी पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर जाकर अपना पिंक कैप लगाकर अपने आप को शो कर रहे हैं कि भई आई एम द कंपनी। किसी ने किसी को अथॉरिटी नहीं दी हुई है कि हाँ भी वो किसी भी संस्था का मोहरा बनकर दूसरे लोग को गुमराह करे। क्योंकि ये चीजें आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले चलती थी धड़ाधड़ धड़ल्ले के साथ। जिसका दिल किया वो मैसेज कर देता था कि हाँ, ये मैंने कन्फर्म किया है, मेरी कंपनी से बात हुई है। मैं बोलता हूँ, आज ओपनली चैलेंज करता हूँ इस मंच से कि हाँ भी अगर किसी का भी कंपनी के साथ कोई लेना-देना है, जो आज से 3-4 महीने पहले बात करते थे कंपनी के बारे में, वो सामने आए और हमारे से बात करें कि भई मेरी कंपनी के साथ पहुँच है। जो आज से पहले बोलते थे, हाँ, तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं कंपनी के साथ चलता हूँ, मैं कंपनी के साथ बात करता हूँ, मैं तेरे को सँभाल लूँगा। अगर उनको सब कुछ पता था, तो उन्होंने पब्लिक को गुमराह क्यों किया? क्या वो इसी के हकदार थे कि आकर किसी को बोलना है कि हाँ, कि भाई तू 100 यूएसडीटी लगा ले, 50 यूएसडीटी लगा ले और तेरा काम चल पड़ेगा? आज थोड़ा सुनने की कोशिश करना, जो मेरे वर्ड होंगे बिल्कुल स्ट्राइक करेंगे और बिल्कुल उस तरीके से कड़वे शब्द होंगे, शायद आपने मेरी ज़बान से सुने नहीं होंगे आज से पहले। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा, मैं आपको थोड़ा-सा अतीत में लेकर जाना चाहता हूँ। जो लोग आज बोलते हैं ये कंपनी कुछ नहीं देगी, ये कुछ नहीं कर सकती, ये किसी को कुछ नहीं देगी। मैं ठीक आज से 2 महीने पहले लेके चलता हूँ, इसी साल के अंदर, जनवरी-फ़रवरी की बात करता हूँ। मैं अपने ऊपर एग्ज़ाम्पल दूँगा, किसी की एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा, किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं करूँगा। अगर मैं उस समय पिंक कैप पहन के घूम रहा था, 6 लेवल के अंदर था मैं,
तो मेरा क्राइटेरिया वहां पे था, मेरे पॉइंट्स 500 होने चाहिए, ए रेफरल के अंदर 35 की टीम होनी चाहिए और बी और सी के अंदर 180 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। धीरे धीरे सुनते रहना, मैं हर चीज को आगे कोरिलेट करता जाऊंगा, आपको क्लियर होता जाएगा सारा कुछ। पूरी की पूरी टीम होगी 215 यूजर्स। एक बार फिगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टोटल फिगर होंगे 215 यूजर्स। ये मुझे आज शब्द क्यों बोलने पड़ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं देगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं दे सकता, इसने कुछ नहीं दिया है। मैं बिल्कुल आपके सामने तथ्य रखूंगा कि इसने क्या दिया है क्या नहीं दिया है। हमने तो अवेल नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने अवेल किया है वही आज दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, ये कुछ नहीं दे सकता है। मैं बोलता हूं कंपनी अगर जानी है तो सुबह चली जाए, लेकिन जो चीजें आपने ली हैं कम से कम उसको ना भूलिए। अभी 6 लेवल की कैप है जो पिंक कलर की, मैं सिर्फ उसका ब्यौरा दे रहा हूं आपके पास। जनवरी और फरवरी की बात कर रहा हूं, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप ओपन करके खोल के देख सकते हो कि 6 लेवल वाले लीडर को वंस एक बार का विड्रॉल का लिमिट था 20,000 यूएसडीटी, और ये सेम प्रक्रिया उसको महीने के अंदर लागू थी 7 बार। अगर वो एक विड्रॉल लेता है 20,000 यूएसडीटी का, तो उसका इंडियन करेंसी रुपीस बनता है, अगर मैं गलत नहीं होगा, मैं फिगर में गलत हो सकता हूं, कैलकुलेशन मेरी गलत हो सकती है, तो प्लीज आप अपने कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना। एक बार सिंगल विड्रॉल अगर वो उठाता था तो उसका कीमत बनता था 18 लाख रुपीस। अगर वो पूरे का पूरा महीना अवेल करता है, पूरे के पूरे विड्रॉल जो लिमिट दी हुई थी कंपनी ने, उसका पूरे का पूरा अमाउंट बनता है, चाहे आप सुन के एक बार शौक होंगे कि हाँ भी इतना इतना अमाउंट जाता था, 12 करोड़ 6 लाख मे बी, अगर मैं गलत नहीं होगा 12 करोड़ 6 लाख। आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप जो आज बोलते हैं कि इस कंपनी ने कुछ नहीं दिया है, और जिन लोगों ने लिया है, नहीं तो वीडियो उठा के देख लो, क्लैपिंग बजती थी, वीडियो बनते थे, बड़ी बड़ी होटलों के अंदर, 5 स्टार होटलों के अंदर पार्टियां ऑर्गेनाइज की जाती थी। लेकिन हाँ, पैसा आ रहा है, बढ़िया है, हम कमाई कर रहे हैं। अगर मैं आज के बात करता हूं एक एडवर्स सिचुएशन की, अगर सिर्फ वो 20,000 एक बार जो उसने विड्रॉल लिया हुआ है, आज की कंडीशन के मुताबिक अगर 50 यूएसडीटी डिपॉजिट करने हैं, तो अगर वो 50 यूएसडीटी अपनी टीम को हेल्प करता है वो, तो टोटल 400 यूजर की हेल्प कर सकता है, जबकि एज पर जो कंपनी का क्राइटेरिया है उसकी टीम है टोटल 215 यूजर, और अगर मैं उसकी डायरेक्ट बात करूं तो मात्र 35। अगर इससे ऊपर उसने 1000 की, 2000 की, 5000 की, 10,000 की, 20,000 की, 60,000 की, 70,000 की टीम बनाई है, तो उसने रेफरल के लिए बनाई है, अपने रेफरल के लिए। कहीं पे भी अगर क्राइटेरिया है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसके संबंधित, तो हमारे समक्ष रख सकता है प्रेजेंटेशन के अंदर। ये मैं इसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी कंपनी जो जो प्रोजेक्ट लेकर आते हैं वो इसी तरीके से गुमराह करते हैं, और हम लोग हैं जो वो गुमराह होते रहते हैं, वो फायदा उठा के निकल जाते हैं, और हम नीचे थाली बजा बजा कर पागल होते रहते हैं टेंशन ले लेकर। अगर 20,000 सिर्फ एक विड्रॉल की बात कर रहा हूं, एक विड्रॉल से अगर वो हेल्प करता है यूजर की अपनी टीम की, तो 400 यूजर की हेल्प कर सकता है 50 यूएसडीटी से। अगर वो 100 यूएसडीटी की हेल्प करता है, तो वो 200 यूजर की हेल्प कर सकता है। मैं हो सकता है मैं आपको क्लियरली आज बोल रहा है कि आज जो मैं शब्द बोलूंगा वो आपको बहुत सारी जनता को स्ट्राइक करेंगे आज, क्योंकि बहुत हो चुका है अभी। हाँ भी ये कुछ नहीं करेगा, ये पैनिक फैला रहा है, ये फलाना हो रहा है, ये धमकाना हो रहा है, आप गलत कर रहे हो। इस ग्रुप के माध्यम से, इस ग्रुप का नाम आप चोरी करके इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हो जाकर कि हाँ भी इन्वेस्टमेंट करिए, और इधर अगर दम है तो आप अपने लेवल के ऊपर जाइए, खुद अपना फोटो लगाइए, वहां पर आइए जहां पे, और इन्वेस्टमेंट करिए या नहीं करना है।
आज से पहले इन जैसे इंसानों का क्वेश्चन होता था, अगर मेरे जैसा यूजर उनके पास जाता था, क्या बोलते थे? हाँ, आपको कोई पता नहीं है, आप सिर्फ टिक टिक करिए। अगर हम ट्रांसफर के लिए बोलते थे, हाँ कोई यूएसडी ट्रांसफर करना है, तो बोलते नहीं, आपको अभी इस लेवल पे नहीं हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो। आज हमारे प्रेम सर एक एक इंसान को, दीपक सर एक एक बंदे को आकर बोल रहे हैं कि आप ऐसे ट्रांसफर कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो क्या वो लेवल अच्छा है या ये लेवल अच्छा है? फिर पहचानना साथियों आपको होगा कि आपने किस लेवल के साथ जाना है। ये पूरी तरह से आपको आजादी है कि हाँ, आप किस लेवल को चुनना चाहते हैं। उस लेवल को चुनना चाहते हैं कोई जो आपको एक सही रास्ता दिखा सकता है इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ, या फिर उस लेवल के साथ जाना चाहते हो जो बोलते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जब एडवर्स सिचुएशन आएगी तब हम आपको साथ नहीं है, हमें कोई पता नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है अभी। साथियों, मैं अपने तजर्बे से बोल रहा हूं कि ये आज से पहले भी कंपनी इसी प्रकार से चलती थी, डगमगाकर, और अभी भी वैसे ही चल रही है। सिर्फ अभी कारण क्या है कि हमारा पूरे का पूरा फोकस इसके ऊपर हो चुका है। हम हर एक चीज को जांचने की कोशिश करते हैं, जो पहले नहीं होता था। पहले सिर्फ मीटिंगों के अंदर क्या बोला जाता था? हाँ, आइए आप करोड़पति बन जाइए, आप अरबपति बन जाइए, आप 10 बंदों को जॉइन कराइए, आप 20 बंदों को जॉइन कराइए। लेकिन अगर इस मंच से किसी ने अनुग्रह भी किया है कि हाँ भी आप जॉइन कीजिए, जहाँ आप जॉइन कराइए, जहाँ आप ये रेफरल कोड ले लिए, बता दो कि हमारी टीम से, हमारी कम्युनिटी से किसी एक लीडर ने कभी बोला किसी को कि ये मेरा रेफरल कोड है, आप इससे इन्वाइट हो जाएं। हमें जरूरत नहीं है किसी रेफरल कोड की। हमें जरूरत है आप लोगों की, आपका नुकसान ना हो किसी भी तरह से। जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो सिर्फ आपको अपने ट्रैक से उतार कर आपको नए ट्रैप के अंदर लेके जाना चाहते हैं। अगर साथियों आप बच सकते हो तो अपने आप को बचा लेना, नहीं बचा सकते तो आप बिल्कुल टोटली आजाद हो। अगर आपको इससे ज्यादा कमाई कोई प्रोजेक्ट दे रहा है, उनको भी अगर दी है, तो वो भी आजाद हैं, जहां जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल मैं ऐसे शेयर करना चाहता हूँ। ये तो वो बात आ गई कि हाँ, जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो माँ जी आपने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं है। अरे माँ ने अगर कुछ भी नहीं किया होगा तो 9 महीने आपको पेट में तो रखा है। 9 महीने जो माँ ने दर्द सहा, आज आप उसको भी बोल रहे हो कि हाँ भी तूने कुछ नहीं किया। अरे अपनी खुराक, अपनी फीड, अपना खून अंदर रखकर उसने पाला पोसा 9 महीने अंदर, तब जाकर आपको बाहर की दुनिया देखने को मिली। कौन कंपनी है जो आज जितने करोड़ रुपीस और जितने लाख रुपीस में बताए हैं आज की डेट में अगर दे रहा किसी के पास, वो स्क्रीन शेयर करें, शाम वाली मीटिंग के अंदर आकर विड्रॉल का प्रोसेस शेयर करें और विड्रॉल का एक स्क्रीनशॉट दें कि हाँ ये फलाना प्रोजेक्ट इतना पैसा हमें दे रहा है। क्योंकि बातें वो करनी है जो बातें बिल्कुल स्पेकुलेशन वाली हैं, जो बिल्कुल मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, दुनिया को बिल्कुल लाइन से उतारा जा रहा है। हाँ, इस जाल से आप निकलो, उस जाल के अंदर फंस जाओ। हमने यही ठेका ले रखा है क्या कि भई हम एक बार आपके जाल में फंसे फिर दोबारा फंसते जाएं? तो प्राय मेहरबानी करके साथियों, मुझे आज एग्रेशन इसलिए रखना पड़ा कि ये शब्द ही ऐसे थे। तो आप अलर्ट रहें, आप बिल्कुल पैनिक में ना आए। कोई कंपनी किसी की नहीं है, कोई कोई इंसान किसी का नहीं है, ठीक है? तो इसलिए जो पैनिक फैला रहे हैं, आज वो चीज़ कर लो। मैं बोलता हूँ ये सारे लोग उस समय कहाँ थे? जैसे हम आज आपको इन्वेस्टमेंट भी आपको बोला जा रहा है, आपको साथ-साथ में अवेयर भी किया जा रहा है, साथ-साथ में आपको अलर्ट भी किया जा रहा है हर सिचुएशन के माध्यम से। कभी किसी ने सुना होगा प्रेम सर के मुँह से कि हाँ, कि आप पेशेंस के अलावा कोई शब्द अगर उन्होंने यूज़ किया होगा, मुझे नहीं लगता है। कभी उनके मुँह से आपने सुना होगा कि हाँ, कि आइए आप अपने लीडरों को छोड़ दीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए। हमें ज़रूरत नहीं है आपकी कम्युनिटी की। आपके साथियों की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हो वहीं पे रुके रहिए, वहीं पे रहो। आप तंदुरुस्त रहो। आप अननेसेसरी नुकसान ना कराओ। हमें भगवान ने जो दिया वो बहुत कुछ दिया हुआ है।
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी हुई बाबा नानक जी ने। सब कुछ बहुत है और सबसे बढ़िया दिया हुआ है विवेक, कि जहां हम सोच समझ सकते हैं कि क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज गलत हो रही है। तो प्राय मेहरबानी करके लोगों के चंगल में मत फंसें। अपने आप को समर्थ बनाएं, अपने आप को एजुकेशन लें। कोई साथ वाला छोड़ के जाता है तो प्राय मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। अपने घर का दरवाजा बंद कर दीजिए, उसके लिए ताला लगा दिए, भाई तेरे को इधर आने की जरूरत नहीं है, तू पैसा कमा ले, हमें नहीं चाहिए। तू आज से पहले जो बोरियां भर भर के कमाया, तू और बोरियां भर भर के कमा, ताकि तुझे टेंशन रहे कि मैंने इसको एडजस्ट कैसे करना है। हमने दाल फुल्का खाना है, वो दाल फुल्का हमें भगवान ने दिया हुआ है और हमें ये भी उम्मीद है कि वो हमें अच्छा ही देगा, खराब नहीं देगा। किसी प्रकार की टेंशन के अंदर, किसी प्रकार के पैनिक के अंदर आने की जरूरत नहीं है। किसी ने हेल्प की नहीं की। हेल्प अगर किसी की है तो एक माँ ने ही की है। माँ मैं शब्द इसलिए यूज करता हूं कि वो अपना पेट काट के ही दूसरे को रोटी देती है। अगर आज किसी यूजर को जरूरत थी तो माँ दोबारा वापस आई, माँ ने 5,000 टोकन दिए और फिर 3,000 टोकन दिए। 8,000 टोकन उसने दिए, ना कि जो 16-16 करोड़ रुपया निकालते थे उसने किसी की आईडी खोली आकर। उसी ने खोली जिसको दुख था। जो बंदे अवेयर थे उन्होंने टाइम से इस टीयूएफटी का इस्तेमाल किया। अगर कहीं दिमाग लगाकर उसने उस समय एक रेफरल कर दिया होगा, छोटे वाले यूजर की बात कर रहा हूं, तो उसको टोकन मिले होंगे 15,000। टोटल उसके पास टीयूएफटी होंगे 23,000 और उसको 460 यूएसडीटी मिले होंगे उस समय। और आज शायद वो 500, 600, 700 के आसपास होगा यूएसडीटी पे पास, जिसने इनिशियल स्टेज के अंदर हमारी बातें सुनी थी और उसके ऊपर एक्ट कर लिया। तो साथियों, मैं इन चीजों को इसलिए आपके साथ सामने रखा है क्योंकि अभी बहुत हद होगी। हाँ, आप अपना काम कीजिए, जो भी बाहर कर रहे हैं, जो भी मंच आपने बनाए हुए हैं, उस मंच से आप सही चीजें रखो। आप पब्लिक को गुमराह मत करो। जहां से भी यही बोला जा रहा है, अगर हम कहीं आपको गलत बोल रहे हैं तो आप प्राय मेहरबानी करके, जो मंच पूरा का पूरा ओपन है, आप हमें बता सकते हैं, मैसेज करके ही बता सकते हैं कि सर आप गलत बोल रहे हो, ये चीज ठीक नहीं है। और कंपनी ने भी किसी को नहीं बोला है कि भाई 50 और 100 यूएसडीटी से ऊपर जाओ। अगर कोई बंदा करोड़ों रुपया इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपने ट्रैक से भटका हुआ है। उसके लिए बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम है, बहुत गवर्नमेंट की पीपीएफ स्कीम है। मैं बोलता हूँ कितने हमारे देश के अंदर स्कीमें हैं, वहां पे वो पैसा इन्वेस्ट करें जहां पे खुद भी पैनिक वाली कंडीशन में ना आए और किसी दूसरे को भी पैनिक कंडीशन के अंदर ना जाने दें, और सिस्टम को मजबूत रहने दें। सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश मत करें। तो साथियों, ये चीजें मैंने आज आपके सामने इसलिए रखी हैं कि यही एक दौर है। मैं आपको कल भी यही बताया था कि ये समय अगर आपने ठीक ठाक निकाल दिया तो शायद ही कोई आपको गलत ट्रैक के ऊपर चढ़ा पाएगा। लेकिन अभी एक समय यही है कि जब अर्निंग बंद है तो आपको ललचाने की कोशिश की जाएगी कि आप फलाने ट्रैक के ऊपर आ जाइए, आप लेफ्ट में आ जाइए, आप राइट में आ जाइए। आपको ऑलरेडी मैं शटल लेवल पे हूँ, मैं जितने भी मेरे नीचे अभी बंदे लगेंगे वो आपके नीचे लगा दूंगा। ऐसा कहीं होने वाला नहीं है। मैं साथियों बता रहा हूं आपको, मुझे दिन के अंदर पता नहीं कितने कितने प्रोजेक्टों के ऑफर आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ छोटा सा मैसेज करता हूं कि नो नीड। इसके आगे मैं दिमाग नहीं लगाता हूं। साथ में लिखता हूं नो नीड, साथ में उसको ब्लॉक कर देता हूं। नहीं जरूरत हमें। हमें पैसा उतना ही चाहिए जो हमारा रोजमर्रा का जीवन चल सके। हमें उतना पैसा नहीं चाहिए जो हमारे से संभाले संभले ना। अगर हमारी किस्मत में होगा तो यहीं से मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो कोई माई का लाल नहीं दिला सकता, और सिर्फ आपको आश्वासन दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं जो भी अभी नेगेटिव मोड के अंदर घूम रहे थे वो कहीं ना कहीं उनको कुछ सपोर्ट मिली होगी। तो साथियों, जहां आप हो वहीं पर अपने पाँव के ऊपर खड़े मजबूत रहिए, बिल्कुल टस से मस ना हो।
मिल जाएगा भगवान की दया से तब भी भला, नहीं मिला तो तब भी भला। अगर किसी ने आकर दिया है तो भाई ट्रेजर एनएफटी या ट्रेजर फंड जिसकी हम बात करते हैं उसी ने दिया है आपको 5000 टोकन, 3000 टोकन, आपकी आईडी भी ओपन की है, आपका अर्निंग भी स्टार्ट हो गया है। कंपनी के लिए हम नहीं बोल रहे, कंपनी की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो संस्था जिस तरीके का काम कर रही है कम से कम उसके बारे में बोलने का अधिकार तो है। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन बिल्कुल फ्री है कि वो उसका नकारात्मक या सकारात्मक सोच कुछ भी उसका दिल करता है वो रख सकता है। लेकिन इतना भी जुल्म मत करो कि हाँ भी बिल्कुल उसका पेट तक भी खाकर आपने, अभी आप बोल रहे हो कि हाँ ये कुछ नहीं दे सकता, इसने कुछ नहीं दिया। अरे दिया ही है आपके सामने, अभी दिया, रिसेंटली भी अभी दे रही है आपको 3000 टोकन। कल का किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन जो सच है आज भी आपको दे रही है, सच यही है। तो थोड़ा सा इन चीजों को समझिए और ध्यान दीजिए अपनी तरफ। बाकी मैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी के स्टाफ, कंपनी के ओनर, जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है, मैं सर मैं आप इस पूरी कम्युनिटी के माध्यम से पूरी कम्युनिटी के लिए एक भीख मांग रहा हूं आपसे। अभी इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं हाथ फैलाकर, दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, इन हाथों के अंदर कम से कम एक नोटिफिकेशन डाल दो। एक नोटिफिकेशन के अंदर लिख दो सर कि हाँ भी ये कंपनी बंद हो चुकी है। मैं अच्छा नोटिफिकेशन डालने की नहीं बात कर रहा हूं आज। आप ये लिख दो उसके अंदर कि ये कंपनी बंद हो चुकी है, कम से कम ये लोग बेचारे गुमराह ना हो, ये लोगों की आशाएं ना लगी रहें कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, 10 दिन बाद क्या होने वाला है। आप एक मैसेज डाल दीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए बड़े बड़े शब्दों के अंदर कि ये कंपनी बंद हो चुकी है, आपका पैसा नहीं मिलेगा, आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कम से कम लोग जो अपना धंधा चला रहे हैं वो अपने धंधे के ऊपर तो काम कर सकें। आपका जब दिल करता है आप आते हैं, आप अपनी तरफ से काम करते हैं। जब दिल करता है जो लोगों के पास, जो यूजर के पास पहुंचने वाली चीज है वो आप तुरंत बंद कर देते हैं। तो सर अगर आप यूजर के पास वो चीज पहुंचाएंगे तो उससे आपको ही मजबूती होगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बस इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपनी स्पीच को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। अगर किसी को कोई ठेस लगी होगी, मैंने वही बात रखी है जो बिल्कुल सच है, बिल्कुल जो फैक्ट है, जिसके अंदर किसी एक सिंगल शब्द का भी झूठ नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने पास रख लेना, और किसी को बुरा लगा होगा तो वो प्लीज इग्नोर कर देना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू प्रदीप सर। यू प्रदीप सर, दिल से सलूट है थैंक सर आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे तरीके से ये चीजें रखी, ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। जी जसपाल एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट प्रदीप जी, एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट। आवाज नहीं आ रही जसपाल सर आपकी। थैंक यू प्रदीप जी सुपर सो मच, एक्सीलेंट, आपने सुपर इतने अच्छे एक्सीलेंट तरीके प्रदीप से जी, ये सुपर चीजें रखी। एक्सीलेंट पूरी कमेटी। आवाज नहीं आ रही जसपाल सर आपकी। एक्सीलेंट है जी, एक्सीलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रदीप सर। आज की मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं और दोपहर वाली मीटिंग के अंदर मिलते हैं 2 बजे टेक्निकल सेशन। जितनी भी प्रदीप सर ने चीजें एक्सप्लेन करी हैं, आई होप आपके जो डाउट हैं, जो आप पैनिक हो रहे हैं, ठीक है, जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं, कुछ भी आपके माइंड के अंदर चल रहा है, वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। माइंड के ऊपर कोई चीज नहीं रखना। अगर कोई चीज जाएगी भी, आपका क्या लेके जाएगी, ठीक है। पैनिक नहीं होना, जस्ट पेशेंस रखना है। किसी की बातों में नहीं आना है। जो इस मन से आपको चीजें मिल रही हैं उसको समझें, उस चीज को समझें। और फिर भी अगर समझ में नहीं लग रही तो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो आप मजबूर हो जाएं उन चीजों को करने के लिए, ठीक है। पेशेंस, बिल्कुल आराम से चीजों को समझना है और आराम से ही काम करना है। चीजें आएंगी जाएंगी, ठीक है। किसी के पीछे कुछ नहीं है, ना मैं पकड़ के रख सकता, ना प्रदीप जी पकड़ के रख सकते हैं उन चीजों को, ठीक है। पैनिक नहीं होना, जस्ट वेट करें चीजों को और देखते रहें। नॉलेज अपने पास से, जो आपको नॉलेज इस मंथ से मिल रही है, या अपने लेवल पे भी उस चीज को रिसर्च करें जरूर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोपहर दोपहर वाली मीटिंग के अंदर, टेक्निकल सेशन।
जी जतिन सर जी, थैंक यू सो मच सुंदरलाल सर।